हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हमारा जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विदाउट एडजस्टमेंट, जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, उसको हम पढ़ रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट। इसमें हमने तीन चीजें पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इससे पहले की क्लास में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। अगर अभी अभी आप जुड़े हैं हमसे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो क्लास 11 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट है वहां पर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी और क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आज जो क्लास है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन की क्लास है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके भी फॉर्मेट मैंने आपको इससे पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, समझा दिया था, उसका क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया था। आज सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, इसमें आपको क्या करना है कि डेबिट साइड में सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, जो मैंने फॉर्मेट में बताया था इनडायरेक्ट। ये मैंने फॉर्मेट आपको समझाया था इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कि डेबिट साइड में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में कौन कौन सी इनकम्स आती हैं। ये सभी इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होते, ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, सेलिंग से रिलेटेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम इसमें आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही था। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हम उस पर लिखा हुआ है ऊपर, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले दिया इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेट नहीं दिए, ईयर के एंड में ही बनते हैं। ट्रेडिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनल अकाउंट जो भी होते हैं वो ईयर के एंड में बनते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 17,000। ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो कहां आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है हमें कितना? 17,000, 17,000 रुपए। ये सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। ठीक है, अगर ग्रॉस लॉस दिया होता तो कहां आता? वो डेबिट साइड में आता। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹8,000। तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहां लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? 8,000 है, तो यहां लिख देंगे हम 8,000 इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, इसके बाद रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव हो रहा है, ये भी इनकम है, ये भी बाय साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव्ड जो है वो है 4,000, रेंट रिसीव्ड को लिख देंगे हम 4,000। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो भी क्रेडिट साइड में आएगा, यहां लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो है 120, 120 रुपए। ठीक है, इसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है वो डेबिट में आएगा, एक्सपेंस है, यहां लिख देंगे हम 2 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 1,160, 1160 रुपए। ठीक, इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 180 रुपए, 180, यहां लिख देंगे 2 इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा 180, 180 रुपए। ठीक है, इसके बाद कमीशन रिसीव्ड 700, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है तो कहां आएगा? क्रेडिट साइड में, यहां लिख देंगे हम बाय कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव्ड जो है वो कितना दिया हुआ? 700, 700 आ गया कमीशन रिसीव। ठीक है, फिर आगे सैलरी, सैलरी एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा, तो यहां लिखेंगे 2 सैलरी। बस आपको क्या करना है, यही चीजें याद करना है कि कौन सी चीज डेबिट में आ रही है और कौन सी चीज क्रेडिट में आ रही है। 2200 रुपए सैलरी है, 2,200। ठीक है, सैलरी के बाद बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स भी डेबिट में आते हैं, तो यहां लिखेंगे हम 2 बैड
डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कितने दिए हैं 40 रुपीज, ये यहां आ गए 40 रुपीज बैड डेब्ट्स। कैरेज ऑन सेल्स, तो कैरेज ऑन सेल्स एक्सपेंस है, ये भी डेबिट में आएगा। टू कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स कितना है 60 रुपीज, यहां लिख दिया हमने कैरेज ऑन सेल्स। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, ये भी आ जाएगा डेबिट में। टू डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड कितना है 320, यहां आ गया डेबिट में। इसके बाद ऑडिट फी, ऑडिट फीस यहीं आएगी डेबिट में, यहां लिख देंगे टू ऑडिट फी, ऑडिट फी कितनी है 140, यहां लिख देंगे 140 140, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है पोस्टेज, पोस्टेज भी एक एक्सपेंस है, ये भी टू साइड में आएगा डेबिट में। टू पोस्टेज, पोस्टेज कितना है 80 रुपीज है, ये हमने पोस्टेज लिख दिया, ठीक है। ये सभी कंप्लीट हो गई चीजें, जो जो चीजें डेबिट में आना थी वो हमने डेबिट में लिख दी, जो भी एक्सपेंसेस थे वो डेबिट में आ गए, और जो भी इनकम्स थी वो कहां आ गई क्रेडिट में। अब हमें लगाना है टोटल, जिससे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल पाए। चलिए यहाँ दोनों, आपको दोनों साइड का टोटल लगाना है, कहीं का भी टोटल ज्यादा आ सकता है। अभी मुझे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है इससे, है ना, तो पहले मैं क्रेडिट का लगाया था। तो 17, 18, 25, 29, 820, 25,000, ठीक है ना, 29,000, 17, 25 प्लस 29, 29,820, 29,820 रुपए, ठीक है ना, 29,820, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं हम, इन सभी को प्लस करेंगे, फिर इस टोटल में से इन सभी को माइनस करेंगे, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बाई चांस अगर इधर का टोटल ज्यादा होता डेबिट साइड का, तो नेट लॉस निकलता, ठीक है, फिर उस टोटल को हम दोनों तरफ लिख लेते हैं। अब हम इसका टोटल लगाते हैं 0 0 0 0 0, मैं यहीं पर लगा रहा हूं, आप रफ में लगा लेना। 6 8 14 18 24 26 30 38 38 पावर 3 4 5 7 10 11 पावर 1 2 2 2 4 4,180, ठीक है। अब हम 29,000 में से माइनस कर दें, 29,820 में से माइनस कर देते हैं 0 4 2 6 5 and 2, 25,640, 25,640 क्या आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट आया है, ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, जो कैपिटल होगी वहां पर ये प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलिए, तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा याद रखना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम क्या क्या होती है। इससे पहले मैंने फॉर्मेट इस क्लास में बताया था आपको, उस फॉर्मेट को आप अच्छे से पढ़ लेना, याद हो जाएगा। 3 या 4 क्वेश्चन आप करेंगे तो उस फॉर्मेट की चीजें याद हो जाएंगी कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां आएंगी, ठीक है ना, कौन सी चीज डेबिट में आ रही है, कौन सी चीज क्रेडिट में आ रही है, कैसे नेट प्रॉफिट निकल रहा है। 3-4 क्वेश्चन में आप जब पढ़ लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यही फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड में पूरे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में पूरी इनकम्स आती हैं। ये सभी इनडायरेक्ट कहलाते हैं, इनका रिलेशन फैक्ट्री से नहीं होता है। ये जैसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस इसमें नहीं आते, वो ट्रेडिंग में आते हैं। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेकर मैं आता हूं, तब तक आप जुड़े रहिए। और प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल पे, और जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं फॉर क्लास 12 कॉमर्स एंड क्लास 11 कॉमर्स। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।